हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम वन वर्ड पढ़ने वाले हैं। इसमें मैंने 40 क्वेश्चन रखे हैं वन वर्ड के। अभी तक हमने 161 कर लिया था आपके वन वर्ड से जो मेन एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, और ये 500 प्लस की सीरीज चल रही है वन वर्ड की, जो आपके कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके, तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी। एक व्यक्ति जो अपने पैसे को लग्जूरियस चीज़ों पे उड़ाता हो, खर्च करता हो, बहुत ज़्यादा खर्च करता हो। कहने का मतलब हम मोनार्क है कि एक्सपेंसिव, कि फ्रूगल, या फिर एक्स्ट्रावेगेंट क्या है। तो देखिए, मोनार्क मीन्स क्या होता है? सम्राट। एक्सपेंसिव मतलब होता है बहुमूल्य, यानी कि कॉस्टली बोल सकते हैं, कॉस्टली बोलते हैं। फ्रूगल मतलब जो पैसे वगैरह को, पैसे को क्या करता है? बचाता है, किफ़ायत करता है। तो आप इसे कंजूस, माइजर भी बोल सकते हैं, मतलब बचाने वाला ही। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रावेगेंट, जो पैसे को ज़्यादा खर्च करता है उसे क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रावेगेंट, यानी कि फिजूल खर्च करने वाला। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन क्या क्वेश्चन है कि अ पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन टिपिकली अ लेमेंट फॉर द डेड। ओके, तो अ पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन मतलब एक पोएम है जो सीरियस रहती है और किसके लिए लिखी जाती है? डेड के लिए, यानी कि डेड पर्सन के लेमेंट पर, डेड पर्सन के विलाप पर एक कविता हम लिखते हैं जो डेड पर्सन पर लिखी जाती है, कभी लिखते हैं उसे हम हिम बोलेंगे कि एलेजी, बैलेड या फिर सोनेट, क्या बोलेंगे? तो देखिए, हिम जो होता है, हिम को हम भजन कहते हैं, भजन यानी कि स्तुति गीत भी बोलते हैं। बैलेड जो होता है, बैलेड मतलब गाथा गीत, जो ग्रुप में गा के कोई भी स्टोरी बताते हैं और गा के बताते हैं ना, गाथा गीत। और सोनेट आपको पता ही है, सोनेट मतलब ही गीत होता है, 14 लाइन्स की होती है सोनेट। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, एलेजी। एलेजी क्या होता है? ये जो पोएम होती है ये लेमेंट मतलब किसी डेड पर्सन के लिए लिखी जाती है, किसी डेड पर्सन के विलाप में लिखी जाती है। शोक गीत जिसे हम हिंदी में बोलेंगे शोक गीत, ये है, ठीक है, किसी डेड पर्सन के विलाप में लिखी जाती है। नेक्स्ट, यहाँ पे समवन हु लीव्स वंस कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाके वो वहीं पे सेटल हो जा रहा है, यानी कि एक कंट्री से वो एग्ज़िट हो रहा है ना, एग्ज़िट होके दूसरे में एंटर कर रहा है, ठीक है, दूसरे में एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे एग्ज़िट यानी कि एक देश से दूसरे देश में जाके वो सेटल हो रहा है। ई से एग्ज़िट, इमिग्रेंट, क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट बोलेंगे। इमिग्रेंट मतलब ये होता है एक देश से दूसरे देश में जाके सेटल हो जाना, उसे इमिग्रेंट बोलेंगे। और आपका जो आई वाला आता है, इमिग्रेंट, आई वाला जो आता है, ये इसे इन रखिएगा, दूसरे देश से अपने देश में आना, तो ये इमिग्रेंट हो गया जो इन कर रहा हो, और जो एग्जिट कर रहा हो वो आपका ई वाला हो जाएगा। ओके, टूरिस्ट का पता ही है, पर्यटक, हिंदी में पर्यटक बोलते हैं, फॉरेनर विदेशी। एंड एक्सप्लोर मतलब खोज करना, और ई आर लग गया तो खोज करने वाला। ओके, नेक्स्ट, अ पोएम दैट एक्सप्रेस लेमेंट फॉर द डेड। सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है कि एक पोएम जो डेड के लेमेंट यानी कि डेड पर्सन के विलाप में एक्सप्रेस होती है, लिखी जाती है। तो जस्ट अभी मैंने बताया एलेजी है, एलेजी ही शोक गीत कही जाती है। और लिरिक जो होता है, लिरिक को हिंदी में अगर बोले तो ये गीति काव्य है, ये भी एक गीत है जिसमें जो पोएट होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, वो अपने इनर फीलिंग्स को, अपने पर्सनल फीलिंग्स को और पर्सनल थॉट्स को वो क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, इससे उसे लिरिक कहा जाता है। ओके, ये चीज़ें याद रखिएगा। और ओड जो होता है ये एक एड्रेस सॉन्ग होती है, और सोनेट तो पता है, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट है, अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ द प्ले। नाटक के अंत में एक छोटा सा भाषण अगर है तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूलॉजी, प्रोलॉग या एपिलॉग या फिर कोरस। देखिए, कोरस क्या होता है? कोरस मतलब क्या होता है?
जो गायकों का समूह होता है उसे कहा जाता है ग्रुप ऑफ सिंगर्स। कोरस मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिंगर्स। ग्रुप ऑफ सिंगर्स। एपिलॉग, प्रोलॉग क्या होता है? जो प्ले के शुरुआत में कोई आपकी स्पीच हो, जिसे हम प्रस्तावना हिंदी में बोलते हैं, प्रोलॉग, जिसे हम क्या बोलेंगे? प्रस्तावना बोलते हैं। जो प्ले के शुरुआत में थोड़ी बहुत स्पीच दी जाती है उसे प्रोलॉग बोलेंगे। एपिलॉग जो प्ले के अंत में, जिसे हम बोल सकते हैं उपसंहार, प्ले के अंत में जो शॉर्ट स्पीच दी जाती है उसे एपिलॉग बोला जाता है। यूलोजी मतलब होता है प्रशंसा करना, एक प्रशंसा भाषण आप बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है, सॉरी, प्रशंसा, 1 मिनट, प्रशंसा भाषण आप इसे बोल सकते हैं, बोल सकते नहीं है ही है। यूलोजी मतलब ही होता है एप्रिसिएट करना, लेकिन स्पीच से। चलिए नेक्स्ट। अ डिजीज दैट इज प्रीवेलेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, मतलब एक बीमारी जो किसी विशेष क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रीवेलेंट है, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में प्रचलित है, उसे हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक, की कंटेजियस, या फिर एंडेमिक, या फिर वायरल, क्या बोल सकते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो एक ऐसी बीमारी जो किसी विशेष क्षेत्र में प्रचलित है उसे हम क्या कह सकते हैं? जेनेटिक मतलब होता है अनुवांशिक, और कंटेजियस मतलब क्या होता है? संक्रामक, ठीक है। तो ये तो दोनों होने से रहा। यहाँ पे वायरल मतलब होता है कोई भी चीज़, विषाक्त संक्रामक पदार्थ का मतलब कोई चीज़ फैलना, वायरल ये भी हो गया। तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। एंडेमिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंडेमिक, स्थानिक, जिसे हम कहते हैं कि एक ऐसी बीमारी जो किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रिवेलेंट हो। नेक्स्ट, वन हु स्टडीज एंड केयर अबाउट इन्वायरमेंट, वह पर्सन जो पर्यावरण के बारे में अध्ययन भी करता हो और उसकी केयर भी करता हो, उसकी देखभाल भी करता हो, मतलब जो पर्यावरण के अध्ययन भी करता हो, उसकी देखभाल भी करता हो, उसे क्या कहेंगे? 167 का। तो यहाँ पे देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? जो प्राचीन चीज़ों को देखता हो, जिसे हम पुरातत्ववेत्ता बोलते हैं, प्राचीन चीज़ों की अध्ययन करने वाला। इकोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? इकोलॉजिस्ट मतलब जो पारिस्थितिक विज्ञान शास्त्री होता है, जो इसका आंसर है इकोलॉजिस्ट, मतलब जो इन्वायरमेंट की स्टडीज करता हो, पर्यावरण का अध्ययन करता हो। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब मानव विज्ञानी, एंड बायोलॉजिस्ट मतलब होता है जीव विज्ञानी। नेक्स्ट, अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स 1 वर्ड, सॉरी ये इसमें आ गया है 1 वर्ड, ओके। अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 वीक्स का एक जो पीरियड होता है उसे क्या कहेंगे? क्या कहते हैं? मंथ, की सेंचुरी, की डिकेड, की फोर्टनाइट। देखिए मंथ तो सभी को पता है, मंथ मतलब महीना होता है, एंड सेंचुरी मतलब शताब्दी होता है, सेंचुरी। डिकेड मतलब दशक होता है। तो ये तीनों तो रहा नहीं, यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। फोर्टनाइट कहा जाता है। फोर्टनाइट यानी कि हिंदी में अगर बोलेंगे तो पखवाड़ा कहा जाता है, यानी कि 2 सप्ताह का जो समय होता है उसे हम फोर्टनाइट कहते हैं। 2 सप्ताह का समय, अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, ओके। हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप डी मान लीजिए। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। समथिंग दैट इज टू योर एडवांटेज बट हैपन बाय चांस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि समथिंग दैट इज टू योर एडवांटेज बट हैपन बाय चांस, मतलब कुछ ऐसा हो जो आपके फ़ायदे के लिए है लेकिन संयोग से घटित होता हो, लेकिन बाय चांस वो होता हो, घटित होता हो, जो आपके एडवांटेज के लिए लेकिन बाय चांस होता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? डेलिब्रेट, की फोर्टुइटस, या फिर ऑक्सीडेंटल, या फिर प्रपोजल, क्या बोलेंगे? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए डेलिब्रेट मतलब क्या होता है? जानबूझकर। ऑक्सीडेंटल मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेंटल मतलब होता है, आप इसे बोल सकते हैं जो पश्चिमी सभ्यता। ऑक्सीडेंटल मतलब क्या होता है? पश्चिमी सभ्यता, या पश्चिमी आप भी बोल सकते हैं, पश्चिमी, वेस्टर्न, ठीक है, आप इसे वेस्टर्न ही बोलते हैं वेस्टर्न, या फिर हेस्पेरियन, ठीक है, ऑक्सीडेंटल भी बोलते हैं, पश्चिमी।
और यहाँ पे परपोजफुल ये तो पता ही है, एंड डेलिब्रेट जानबूझ के होता है, परपोजफुल यानी कि उद्देश्यपूर्ण होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर्टुएटस हो जाएगा। समथिंग कोई चीज़ जो आपके फायदे के लिए हो लेकिन बाई चांस वो घटित होता हो उसे हम फोर्टुएटस बोलेंगे। फोर्टुएटस मतलब आकस्मिक, एक्सीडेंटल बोल सकते हैं। फोर्टुएटस मतलब क्या होता है, एक्सीडेंटल, ठीक है, एक्सीडेंटल बोल सकते हैं यहाँ पे, या इंसिडेंटल बोल सकते हैं, या इमरजेंट आप बोल सकते हैं, बोलते हैं आकस्मिक। नेक्स्ट मिनट, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स ऑफ वन काइंड, एक ही प्रकार के चिड़ियों का झुंड क्या कहलाता है, एक ही प्रकार के चिड़ियों का झुंड क्या कहलाता है, 170 का, तो क्या कहलाता है, झुंड तो झुंडी है, फॉक कहलाता है ना, फॉक। चले बाकी क्राउड, बेबी, बैंड। क्राउड मतलब भीड़ होता है, बेबी जो सुंदर लड़कियों का या लड़कियों की झुंड को कहा जाता है, बेबी। नेक्स्ट, ईजली ब्रोकन, जो चीज़ें बहुत ही ईजी वे में टूट जाती है, ईजली ब्रोकन होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेजाइल, या फिर पाइलेबल, या फिर मैलिएबल, या फिर डक्टाइल, क्या कहेंगे, फ्रेजाइल मतलब क्या होता है, नाजुक, और पाइलेबल मतलब क्या होता है, ओके, तो फ्रेजाइल मतलब क्या होता है, कमज़ोर। प्लाइएबल मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है फ्लेक्सिबल, आप इसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल, यानी कि ऐसे लचीला, फ्लेक्सिबल, इलास्टिक बोल सकते हैं, या प्लाइएबल बोल सकते हैं, स्प्रिंगिंग भी बोल सकते हैं। मैलिएबल मतलब क्या होता है, मैलिएबल मतलब भी होता है लचीला, ये इसी का सिनोनिम है, ये याद रखेंगे, इसका भी मतलब होता है लचीला, स्प्रिंगी, ठीक है। फ्लेक्सिबल देखिए यहाँ पे जितना भी है मैंने बताया है, फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, स्प्रिंगी है, मैलिएबल है, प्लाइएबल है, ये सभी का मतलब होता है लचीला, और सभी एक दूसरे के ये क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, नरम, लचीला, ओके। और डक्टाइल मतलब क्या होता है, मतलब जो कोमल होता है, बहुत ही सॉफ्ट टाइप का। इसके दो मीनिंग होते हैं, यानी कि एक तार खींचने वाला, एक सॉफ्ट, डक्टाइल सॉफ्ट भी होता है, सप्पल, ओके, सप्पल। नेक्स्ट वन पे आएंगे, someone who believes that people cannot change the way events will happen। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि 172 का, कि एक ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि जो लोग घटनाओं के घटित होने के तरीकों को नहीं बदल सकते हैं, ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे, जो मानता हो, जो बिलीव करता हो कि लोग घटनाओं के घटित होने के तरीकों को नहीं बदल सकते हैं। प्रॉफिट कहा जाता है कि फैटलिस्ट, या फैनेटिक, या शेयर, क्या कह सकते हैं, क्या कहा जाता है। तो देखिए प्रॉफिट मतलब होता है पैगंबर, है ना, भविष्यवक्ता भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट पैगंबर भी है। फैनेटिक मतलब क्या होता है, फैटलिस्ट मतलब भाग्यवादी होता है, और फैनेटिक कट्टर जिसे बोला जाता है, कट्टर, ओके। एंड शेयर मतलब होता है जो सिद्ध पुरुष होता है, ये प्रॉफिट का ही सिनोनिम है। अगर आप प्रॉफिट का सिनोनिम में आएंगे तो शेयर ये भी आपके पैगंबर वगैरह, यानी कि सिद्ध पुरुष इसे बोला जाता है। सो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा व्यक्ति है जो ऐसा बिलीव करता है। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, फैटलिस्ट मतलब ही होता है भाग्यवादी, ठीक है, भाग्यवादी। सो यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इन सभी को मैं कट कर दे रही हूँ। नेक्स्ट वन पे आएंगे, पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कटे हुए फूल बेचता हो और व्यवस्थित रखता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिनिस्ट की एग्रीकल्चरलिस्ट, या फ्लोरिस्ट, या बोटेनिस्ट, क्या बोलेंगे। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, फ्लोरिस्ट बोलेंगे। फ्लोरिस्ट यानी कि जो पुष्प विक्रेता होते हैं उन्हें फ्लोरिस्ट बोलते हैं। और न्यूट्रिनिस्ट मतलब होता है आहार विशेषज्ञ, और एग्रीकल्चरिस्ट मतलब होता है कृषक, और आपका बोटेनिस्ट मतलब होता है जो वनस्पति शास्त्र होते हैं उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट,
वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज, जिससे खुश करना बहुत ही कठिन का काम हो, मनाना बहुत ही कठिन का काम है, उसे हम क्या कहेंगे? देखिए, फेनेटिक कट्टर अभी मैंने बताया, फेटलिस्ट भाग्यवादी, एंड फेमिनिस्ट नारीवादी। तो ये तीनों तो है नहीं, तो जिसे खुश करना बहुत ही मुश्किल का काम है उसे फास्टिडियस कहा जाता है। फास्टिडियस मतलब तुनक मिजाज, बहुत जिद्दी टाइप का। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर। 175 में क्या बता रहा है कि अ ग्रुप ऑफ सेलिंग मतलब जो एक साथ चलने वाले जहाज़ों का जो समूह है उसे हम क्या कहेंगे? एक साथ चलने वाला जो जहाज़ों का समूह है उसे फ्लीट कहेंगे, या फिर वेसल्स, नेवी या क्रूजर्स। देखिए, वेसल्स जो होता है, वेसल्स मतलब होते हैं पानी का जहाज, जिसे जलयान कहेंगे। और नेवी मतलब होता है नौसेना, नेवी मतलब क्या होता है? नौसेना, ठीक है। क्रूजर्स मतलब क्या होता है? क्रूजर्स मतलब भी जहाज होते हैं, युद्धपोत बोल सकते हैं, आप इसे बोलते हैं युद्धपोत, यानी कि वारशिप, फ्राइगेट या मैन ऑफ वार क्रूजर्स, इसका भी मतलब होता है जहाजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? अ ग्रुप ऑफ शिप्स, फिर से वही क्वेश्चन पूछा कि जहाज़ों के समूह को क्या कहा जाता है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जहाज़ों के समूह को राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, फ्लीट कहा जाता है। फ्लीट मतलब ही होता है जहाज़ों का बेड़ा। और आपका आर्मी मतलब क्या होता है? सैनिकों का समूह। बेबी मतलब होता है जो स्त्रियों का समूह। एंड स्वीट मतलब क्या होता है? इसको स्वीट पढ़ेंगे, SUITE। स्वीट मतलब क्या होता है? जो मतलब कमरों का जो सेट होता है, कमरों का समूह, ग्रुप ऑफ रूम्स बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है, ग्रुप ऑफ रूम्स, ओके, ग्रुप ऑफ रूम्स। नेक्स्ट, एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर। तो भाई की हत्या को क्या कहेंगे? भाई की हत्या को शायद, देखिए यहाँ पे जो रूट वर्ड है साइड, इसका मतलब ये होता है हत्या, टू किल, इसका मतलब क्या होता है? मारना, टू किल। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 177 का भाई की हत्या, तो फ्रैट्रिसाइड, ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रैट्रिसाइड भाई की हत्या, ये पूछा भी गया था TGT में। और रेजिसाइड राजा की हत्या। और जेनोसाइड क्या होता है? किसी एक जाति का सामूहिक जो संहार होता है, किसी एक जाति का पूरा, किसी एक जात का सामूहिक मार देना या मर्डर कर देना या संहार कर देना, जेनोसाइड होता है। पैट्रिसाइड मतलब होता है पिता की हत्या। सो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, समथिंग विच लीड्स टू डेथ। समथिंग विच लीड्स टू डेथ, कोई चीज़ जो डेथ की तरफ ले जा रही हो, मतलब ऐसा जो मृत्यु की ओर ले जाता हो। फेटल, ट्रायल, पेनल या वाइटल, क्या कहेंगे? फेटल मतलब होता है घातक। एंड ट्रायल मतलब क्या होता है? ट्रायल मतलब परख, है ना। पेनल मतलब होता है दंड या कठोर, पनिशमेंट, इसे आप पनिशमेंट कहा जाता है, पनिशमेंट, ठीक है। और वाइटल मतलब होता है इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट। ट्रायल परख होता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर फेटल हो जाएगा। फेटल मतलब ये होता है घातक, जानलेवा, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुजियाज्म, मतलब अतार्किक उत्साह से प्रेरित व्यक्ति, एक पर्सन जो इरेशनल एंथुजियाज्म से मोटिवेटेड है, एक अतार्किक उत्साह से मोटिवेटेड है, उसे क्या कहेंगे? इनफिडल, फैनेटिक, एथिस्ट या फिर पॉलीथिस्ट, उसे क्या कहेंगे? तो यहाँ पे देखिए फैनेटिक अभी मैंने बताया, फैनेटिक मतलब होता है कट्टर। एंड इनफिडल मतलब क्या होता है? नास्तिक, जो विश्वास ना करता हो, ईश्वर में जो विश्वास ना करता हो, अविश्वासी बोल सकते हैं आप इसे, नास्तिक या फिर अविश्वासी, नास्तिक ही लिख देते हैं, नास्तिक। और एथिस्ट मतलब क्या होता है? एथिस्ट मतलब भी होता है नास्तिक, ये इसी का सिनोनिम है, इसका भी मतलब होता है नास्तिक, क्योंकि थिस्ट मतलब होता है आस्तिक और एथिस्ट मतलब नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास ना करता हो। इनफिडल मतलब, पॉली मतलब बहु होता है, मतलब मेनी,
मैनी अथिस्ट मतलब विश्वास करने वाला, यानी कि जो बहुत सारे या कई ईश्वर में विश्वास करने वाले को हम क्या बोलेंगे? पॉलीथिस्ट बोलेंगे। जो बिलीव करते हैं मैनी गॉड्स में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैनी गॉड्स में जो बिलीव करते हैं। नेक्स्ट, अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स। ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा है, ये मैंने मुझसे नहीं रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन आया ही आया है। इस तरह ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन। अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 सप्ताह का एक पीरियड क्या कहलाएगा? तो फोर्टनाइट कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा? फोर्टनाइट कहलाता है। क्वार्टर मतलब होता है चौथाई, डिकेड मतलब दशक होता है, और वीकेंड मतलब क्या होता है? सप्ताह का अंतिम दिन, जो वीक का अंतिम दिन हम वीकेंड बोलते हैं। नेक्स्ट, अ रूम और बिल्डिंग विद इक्विपमेंट फॉर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब जो शारीरिक फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए उपकरणों से युक्त एक कमरा या फिर एक भवन। फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए इक्विपमेंट के साथ कोई रूम हो या बिल्डिंग हो, उसे हम क्या बोलेंगे? जहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह की जाती हो और उसमें इक्विपमेंट भी हो। सो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, जिम्नाजियम बोलते हैं, व्यायामशाला, है ना। डॉर्मेट्री मतलब होता है छात्रावास, एंड कॉन्वेंट मतलब होता है मठ, और इन्फॉर्मरी मतलब दुर्बलता, इन्फॉर्मली मतलब होता है फर्मरी, दुर्बलता। नेक्स्ट, वन हु इज़ ईजली डिसीव्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है या आसानी से वो धोखा खा सकता है। एक ऐसा जो आसानी से धोखा खा ले, उसे क्या बोलेंगे? डेलिबल, गलीबल, इनकॉरिजिबल या इनफैलिबल। देखिए यहाँ पे जो आपका इनकॉरिजिबल है, इनकॉरिजिबल मतलब क्या होता है? असुधार, मतलब जिसको सुधार ना किया जा सके, इनकॉरिजिबल, जिसके अंदर सुधार ना किया जा सके। इनफैलिबल मतलब होता है अचूक, मतलब कभी ना गलती करने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी गलती नहीं करता या उसे कोई चूक नहीं होती है, उसे बोलते हैं इनफैलिबल। ओके, तो गलीबल मतलब क्या होता है? यहाँ पे राइट आंसर गलीबल हो जाएगा, मतलब भोला भाला, जो ईजिली धोखा खा जाता है। ओके, और डेलिबल कहीं कहीं मीनिंग आती है स्वादिष्ट की, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, एनिमल्स लिविंग इन फ्लॉक्स, ऐसे जानवर जो झुंड में रहते हों उन्हें हम क्या बोलेंगे? जो झुंड में रहते हों तो उन्हें हम ग्रीगेरियस बोलेंगे। ग्रीगेरियस मतलब ही होता है झुंड में रहना, ठीक है, झुंड में रहने वाले, ग्रीगेरियस। बोहेमियन मतलब क्या होता है? जो अपनी कला को नवीन रंग से प्रस्तुत करता हो, एकदम नए ढंग से प्रस्तुत करता, उसे बोहेमियन कहते हैं। सोशल सामाजिक, हर्बीवोरस मतलब होता है शाकाहारी। नेक्स्ट वन पे आएंगे हम। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? पीपल हु इंजॉय सोशल कंपनी, वो लोग जो सोशल कंपनी को इंजॉय करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो झुंड में रहते हैं, सोशल कंपनी को इंजॉय करते हैं, सोशल में रहते हैं, इन सभी के लिए एक ही चीज़ आएगा, ग्रीगेरियस। झुंड में रहने वाला उसे हम ग्रीगेरियस भी बोलेंगे, जो सोशली मतलब सोशल में ज़्यादा रहता हो, झुंड में रहता हो, ठीक है। अनयूनानिमस मतलब क्या होता है? एक मत, सर्वसम्मत जिसे बोल सकते हैं, सर्वसम्मत बोलते हैं। और गॉर्जियस मतलब भव्य, शानदार। हर्बीवोरस मतलब होता है शाकाहारी। नेक्स्ट है वन हु ईट्स टू मच, जो ज़्यादा खाता हो। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है? जो ज़्यादा खाता उसे पेटू कहते हैं। हिंदी में अगर बोलेंगे तो उसे पेटू कहेंगे, और इंग्लिश में ग्लटन, ग्लटन मतलब पेटू। ओके, ओवरवेट जो अधिक वजन वाला, उसे ओवरवेट बोलेंगे। एंड ओबीज, ओबीज मतलब भी होता है मोटा। देखिए कॉर्पुलेंट एक वर्ड है, कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट मतलब होता है मोटा, चर्बी युक्त, ठीक है, चर्बी युक्त, ऐसा मोटा जो चर्बी के साथ मोटा हो, चर्बी युक्त, कॉर्पुलेंट बोल सकते हैं। एडिपिक इसको बोलते हैं, एडिपिक, ठीक है, एडिपिक। या फिर आप इसे बोल सकते हैं बल्कि, बर्ली, मोटा, स्थूल, मोटा, जो बहुत ही चर्बी से भरा मोटा हो, ऐसा बोल सकते हैं। फ्लैबी, फ्लैबी या फिर फैटिस, ठीक है, ये याद रखिएगा। और वही चीज़ आपका ओबीज भी है,
ये भी याद रखिएगा। ओबीज, ओबीज मतलब भी होता है आपका मोटा या स्थूल, यही चीज़ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे वर्ड हैं इसके, आपके बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जो कॉर्पुलेंट मतलब जैसे बेफी, टबी, जो मोटे से लेना देना। फैट, अगर एक वर्ड बोलो तो इजी वर्ड तो फैट बस। ओबीज ये इसी का सिनोनिम है। कॉर्पुलेंट ओबीज दोनों ही सिनोनिम्स हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अ पर्सन हु स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। एक ऐसा व्यक्ति जो संरचना का अध्ययन करता हो, जो अर्थ के, पृथ्वी के स्ट्रक्चर का अध्ययन करता हो, क्या कहेंगे उसे? राइट आंसर, उसे जियोलॉजिस्ट बोलेंगे। जियोग्राफी, जियोलॉजिस्ट, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जियोलॉजिस्ट, यस। जियोग्राफर मतलब होता है भूगोलिक, और जेमोलॉजिस्ट मतलब होता है रत्न विज्ञानी। जेमोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? रत्न विज्ञानी। रत्न विज्ञानी। गायनोकोलॉजिस्ट मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ। अच्छा, इसकी स्पेलिंग जरूर याद कर लीजिएगा, गायनो का पूछा भी था, गायनोकोलॉजिस्ट। ठीक है, GYN से स्टार्ट रहता है ये। नेक्स्ट, टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अपने रिश्तेदारों के साथ मेल जोल बढ़ाने की प्रवृत्ति। रिश्तेदार भी बोल सकते हैं, या अपने किसी खास के साथ मेल जोल बढ़ाने की प्रवृत्ति या टेंडिंग क्या कहलाती है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वही आपका राइट आंसर ग्रीगेरियस ही हो जाएगा। देखिए, एक ही क्वेश्चन कितनी बार घुमा के पूछा है। अपने रिश्तेदारों से या अपने किसी खास के साथ मेल जोल बढ़ाने की प्रवृत्ति भी, या सोशल में मेल जोल बढ़ाने की प्रवृत्ति भी ग्रीगेरियस ही कहलाती है। ओके, मिलनसार, ग्रीगेरियस मतलब ये होता है झुंड में रहने वाला, मिलनसार, सुसामाजिक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कॉन्ग्रुअस मतलब क्या होता है? के मुताबिक, किसी चीज के मुताबिक, के मुताबिक। ठीक है, के मुताबिक। यथायोग। हारमोनियस मतलब मधुर भाव उत्पन्न करना, शांतिदायक। और जीनियल मतलब होता है फ्रेंडली, मित्रवत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, अ पार्ट ऑफ द सिटी स्पेशली द स्लम एरिया। मतलब शहर का एक हिस्सा जो विशेषकर स्लम एरिया में हो, उसे क्या कहेंगे? शहर का एक हिस्सा क्या बोल सकते हैं? उसे क्या बोलेंगे, ये बताना है। तो उसे क्या बोलेंगे? राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, गेथू बोलेंगे। ठीक है, शहर का एक हिस्सा विशेषकर स्लम एरिया हो, उसे हम गेथू बोलते हैं। गेथू मतलब ये होता है मलिन बस्ती या यहूदी बस्ती। इसे क्या बोलेंगे? यहूदी बस्ती। ठीक है, यहूदी बस्ती। मेट्रोपोलिस मतलब क्या होता है? मेट्रो जो पोलिस होता है उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो राजधानी बोलते हैं ना, कैपिटल, राजधानी। ठीक है, और सबब मतलब होता है उपनगर, उपनगर। कॉलोनी मतलब भी होता है उपनिवेश बस्ती, या कॉलोनी का कॉलोनी ही बोलते हैं। हिंदी देखा जाए तो उपनिवेश बस्ती में आप आ सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मेट्रोपोलिस मतलब होता है कैपिटल, राजधानी, कैपिटल। ओके, सबब मतलब होता है उपनगर, जिसे आप आउटस्कर्ट्स भी बोलते हैं। आउटस्कर्ट्स, पेरिफेरी। इसकी ये जितनी भी सिनोनिम्स है ना, सब बहुत बार पूछी गई है। आउटस्कर्ट्स, पेरिफेरी। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट, एन एक्सट्रीमली लार्ज मैस ऑफ आइस विच मूव्स वेरी स्लोली ऑफन डाउन अ माउंटेन वैली। मतलब एक बहुत बड़ा द्रव्यमान जो बहुत धीरे धीरे अक्सर एक पहाड़ी घाटी से नीचे की ओर बढ़ता हो।
क्या बोलेंगे? तो उसे हम ग्लेशियर बोलते हैं। बी करेक्ट हो जाएगा, ग्लेशियर। मिराज मतलब क्या होता है? नज़र का धोखा या फिर मृग तृष्णा। आइलैंड, द्वीप एंड ओशन, महासागर। नेक्स्ट, अ लार्ज बिल्डिंग विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्यापक फर्श क्षेत्र वाली एक बड़ी बिल्डिंग है जो आमतौर पर विमानों के आवास के लिए होती है। एक लार्ज बिल्डिंग होती है, एक एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया के साथ होता है, जो टिपिकली एक हाउसिंग यानी कि एयरक्राफ्ट रखने के लिए होती है। ठीक है, उनके लिए होती है। तो उसे हम बार्न बोलेंगे कि हैंगर, की शेड, की एयरपोर्ट, जहाँ पे आपका एयरक्राफ्ट वगैरह विमानों के आवास के लिए जो होता है, क्या बोलेंगे? बार्न मतलब होता है खलिहान। खलिहान, बार्न। और शेड मतलब क्या होता है? मोटर खाना होता है, मोटर खाना। ठीक है, मोटर खाना। और एयरपोर्ट, विमानाश्रय, ये तो पता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? हैंगर, हैंगर, हैंगर। बी करेक्ट हो जाएगा, हैंगर। हैंगर मतलब ये होता है विमान घर, जहाँ पे विमानों का रखा जाता है, हैंगर में रखा जाता है एयरक्राफ्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। 191 पे आते हैं। प्रीफेरिंग और अटैच टू सनलाइट। प्रीफेरिंग और अटैच टू सनलाइट मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को पसंद करना या उसकी ओर अट्रैक्ट होना यानी कि आकर्षित होना, क्या कहलाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो आपका जो यहाँ पे देखिए लिथोफिलस है, लिथोफिलस। पहला तो देखिए लिथोफिलस। लिथोफिलस मतलब क्या होता है? जो पत्थर या जानवरों या जानवर या पौधे मिलते, मतलब पत्थरों पर कोई पत्थर है और पत्थर पे जो जानवर या पौधे मिलते हों उसे लिथोफिलस बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे? लिथोफिलस बोलेंगे। एंड हेलियोफिलस, हेलियोफिलस, हेलियोफिलस मतलब होता है सूर्य विमुख। यही आपका राइट आंसर है, हेलियोफिलस कहा जाता है। बी करेक्ट हो जाएगा, हेलियोफिलस। ओके, कि सूर्य के प्रकाश को पसंद करना या उसकी ओर आकर्षित होना, उसे हम क्या बोलेंगे? हेलियोफिलस बोलेंगे। ओके, टोपोफिलिया मतलब क्या होता है? देखिए लिया यहाँ पे आ गए यानी कि प्यार से ज़रूर रिलेटेड होगा, क्योंकि जो फिल है, फिल मतलब ही होता है टू लव। तो कहीं पे भी फिल, ये जो फिल वर्ड है ना, ये फिल, इसका मतलब होता है प्यार से रिलेटेड वर्ड है। तो यहाँ पे जो प्रकृति से प्यार करता हो, वन हु लव्स नेचर, वन हु लव्स नेचर। ओके, ये ध्यान रखिएगा। और होमोफाइल मतलब क्या होता है? समलैंगिक, समलैंगिक। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। राइट आंसर यहाँ पे हेलियोफिलस हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वह कार्य जिसके लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता है, वह काम जिसके लिए कोई भी वेतन नहीं दिया जाता, उसे हम क्या बोलेंगे? सो राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑनरेरी। ऑनरेरी क्या बोलेंगे? ऑनरेरी मतलब अवैतनिक। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है वन हु होल्ड्स अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछो, लेकिन आंसर सेम ही है आपका। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि वन हु होल्ड्स अ पोस्ट, बिना किसी वेतन के पद पर मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी वेतन के पद धारण करता हो, बिना किसी सैलरी के वो पोस्ट को होल्ड करता हो। यहाँ पे भी वही राइट आंसर है, ऑनरेरी। ऑनरेरी। ओके, वॉलंटियर मतलब क्या होता है? स्वयं सेवी, स्वयं का जो सेवक होता है वॉलंटियर। ओके, ये चीज़ें याद रखिएगा, वॉलंटियर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अ समैरिटन, समैरिटन मतलब होता है धार्मिक, ट्रस्टी, ट्रस्टी भी होता है। ओके, चलिए हाइब्रो मतलब क्या होता है? हाइब्रो,
मतलब आप इसे प्राउडी बोल सकते हैं, प्राउडी, घमंडी, इससे आप घमंडी होता है, बहुत ही घमंडी, बुद्धिमान, हाईब्रो, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा वो। नेक्स्ट वन पे, टू स्पेंड विंटर इन अ डोरमेंट स्टेट, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है 194 का, कि जो शीतकाल को सुप्त अवस्था में व्यतीत होना, मतलब विंटर में आप क्या हो जाते हो, एक डोरमेंट स्टेट में आ जाते हो। जब सर्दियाँ पड़ती है तो हम क्या हो जाते हैं, एक डोरमेंट स्टेट में आ जाते हैं, यानी कि डोरमेंट स्टेट में हम स्पेंड करते हैं, सुस्त जिसे आप बोल सकते हैं, सुस्त, 194 का। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसे हाइबरनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइबरनेट, मतलब शीत निद्रा में या फिर निष्क्रिय अवस्था में हो जाते हैं हम। विंटर में क्या हो जाते हैं, डोरमेंट स्टेट, मतलब क्या होता है, हाइबरनेट, यानी कि निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा। कॉन्वेल्स मतलब क्या होता है, लाभ प्राप्त करना, रिकवरी आफ्टर इलनेस। और कैनोट मतलब होता है संकेत होना, ओह गॉड, संकेत होना, ठीक है, संकेत होना या अर्थ सूचित करना, ये भी होता है। कैनोट मतलब होता है संकेत होना या अर्थ सूचित होना। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अ बॉक्स आर रेज फॉर रैबिट्स आर स्मॉल एनिमल्स, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि खरगोश या छोटे जानवरों के लिए एक बक्सा या पिंजरा क्या कहलाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी कहलाएगा, बी आंसर हो जाएगा, हच कहलाएगा। हच मतलब ये होता है पिंजड़ा, मतलब कोई रैबिट्स है या फिर छोटे जानवरों के लिए कोई बॉक्स हो या केज हो, उसे हम हच बोलते हैं, हच, ठीक है। लेयर मतलब होता है मांद, जंगली जानवरों के रहने की जो जगह होती है। लेयर मतलब क्या होता है, मांद, जिसे हम मांद बोलते हैं, मांद मतलब जंगली जानवरों की जो रहने की जगह होती है उसे लेयर बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, जो जंगली जानवर जहाँ पे रहते हैं। ओके, और मेनाजरी मतलब क्या होता है, जंगली पशुओं का संग्रह। मेनाजरी मतलब जंगली पशुओं का संग्रह। आप क्या कहेंगे, अ कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स kept in captivity for exhibition। ओके, तो ये मेनाजरी हो गया, ये याद रखिएगा, फॉर एग्जीबिशन। एग्जीबिशन जो नुमाइश के लिए जानवरों को पकड़ के, मतलब नुमाइश के लिए जानवरों को पकड़ कर रखा जाता है, एक वाइल्ड एनिमल्स को, उनके संग्रह को रखा जाता है, उसे मेनाजरी बोलते हैं। और केनल मतलब होता है कुत्ता घर। चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे हम। द थेराप्यूटिक यूज ऑफ सनलाइट। ओके, द थेराप्यूटिक यूज ऑफ सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश का एक थेराप्यूटिक यूज, यानी कि चिकित्सीय उपयोग। थेरेपी बोलते हैं ना, थेराप्यूटिक यूज सूर्य के प्रकाश का क्या बोलेंगे, सेफोलॉजी या हीलियोथेरेपी या फिर डेक्टाइलोलॉजी या फिर जेनोलॉजी। ओके, सॉरी, यहाँ पे डेक्टिलोलॉजी। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हीलियोथेरेपी कहा जाता है, क्योंकि थेरेपी का पूछा है तो थेरेपी ही हो जाएगा। जो सूरज के प्रकाश का जो थेरेपेटिक यूज़ होता है उसे हम हीलियोथेरेपी कहते हैं, हीलियोथेरेपी। ओके, सेफोलॉजी मतलब क्या होता है, चुनाव विश्लेषण होता है। सेफोलॉजी चुनाव विज्ञान जिसे बोल सकते हैं, या विश्लेषण, ठीक है। और डेक्टिलोलॉजी जो उंगलियों द्वारा व्यक्तियों का चुनाव करना होता है उसे बोलते हैं डेक्टिलोलॉजी, ठीक है, डेक्टिलोलॉजी। और जीनोलॉजी
मतलब वंश विज्ञान, वंशावली। ये जीनोलॉजी है, सॉरी ये जीनोलॉजी है, थोड़ा सा स्पेलिंग अलग है, GENEALOGY। जीनोलॉजी। नेक्स्ट, प्लेस फॉर कलेक्शन फॉर ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंस 197 का, कि जो सूखे पौधों के नमूने को एकत्र करने का जो स्थान होता है, जो ड्राइड प्लांट को कलेक्शन के लिए एक जगह, उसे क्या कहा जाएगा? ग्रीन हाउस, नर्सरी या वेयर हाउस या फिर हर्बेरियम। तो 197 का हमारा राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, हर्बेरियम कहा जाता है ना। हर्बेरियम मतलब जो जड़ी बूटी संग्रहालय होता है उसे कहा जाता है, सूखे प्लांट्स वगैरह के उसके कलेक्शन को रखा जाता है वहाँ पे। एंड ग्रीन हाउस मतलब होता है हरित गृह सॉरी। और नर्सरी मतलब होता है पौधशाला। और वेयर हाउस मतलब क्या होता है? गोदाम या भंडागार, गोदाम, ठीक है, वेयर हाउस। नेक्स्ट वन पे आएंगे हम। 198 क्या कह रहा है कि कंडीशन ऑफ स्लीप सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ईयर, मतलब जो ईयर के कुछ भागों में नींद की जो स्थिति होती है उसे क्या बोलेंगे? ईयर के कुछ भागों में जो नींद की स्थिति होती है। अब नींद की बात आ गई तो हम किस पे जाएंगे? यहाँ पे हम राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? सोमनम्बुलिज्म या कॉन्स्टिपेशन, डिहाइड्रेशन या हाइबरनेशन। नींद यहाँ पे क्या कह रहा है कि ईयर के जो सर्टेन पार्ट्स हैं, जो नींद की कंडीशन होती है उसे क्या बोलेंगे? सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा, हाइबरनेशन। क्या बोलेंगे? हाइबरनेशन, शीत निद्रा जिसे बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा है ये शीत निद्रा। ओके। सोमनम्बुलिज्म मतलब होता है जिसको नींद में चलने की आदत होती है। ओके। एंड कॉन्स्टिपेशन कब्ज, डिहाइड्रेशन मतलब होता है आपकी जो निर्जलीकरण होता है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अ सॉन्ग और म्यूजिक इन प्रेज ऑफ गॉड, मतलब ईश्वर के प्रेज में गाया जाने वाला कोई गीत या संगीत, ईश्वर के प्रेज में, ईश्वर की तारीफ में। तो एपिक तो होगा नहीं, महाकाव्य होता है ये तो होगा नहीं, इसमें कहीं भी ईश्वर की प्रेज की बात नहीं होती है। एलेजी तो शोक गीत के लिए होती है, डेड पर्सन के याद करके। ओड तो एड्रेस एक सॉन्ग होती है। तो यहाँ पे हिम हो जाएगा जिसे भजन कहा जाता है, स्तुति गीत कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम डायमेंशंस, यानी कि यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ऐसी चीज़ें जो एक ही तरह की हो और एक ही आयाम की हो, ऐसी चीज़ें जो सेम काइंड की हो और सेम डायमेंशन की हो। होमोजीनियस, होमोफोनी या होमोसेक्सुअल या होमोनिमस क्या कहा जाएगा? तो ऐसी चीज़ जो सेम काइंड के हो और सेम डायमेंशन के हो उसे होमोजीनियस कहेंगे, है ना। होमोजीनियस, ए करेक्ट हो जाएगा। होमोजीनियस यानी कि समरूप। होमोजीनियस मतलब ये होता है समरूप, समरूप। और होमोसेक्सुअल समलैंगिक। होमोनिमस यानी कि जो आपके अलग अलग शब्द होते हैं उसे कहा जाता है। चलिए फिर इतना था आज के। आई थिंक 40 क्वेश्चन रहे होंगे इसमें, वन वर्ड के। कितना आपने स्कोर किया ये भी बताइएगा। PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।